सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। हम लोग हाजिर हैं आज फिर से 10 महाविद्या के क्लास नंबर 11 लेके 12 लेके। तो चलिए, 11 का अनुभव बहुत अच्छी रही और धीरे धीरे मुझे जो लग रहा है कि आप लोग पूरा पढ़ रहे हो, क्योंकि प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि हाँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रहे हो। इस बार भी मेरा आग्रह रहेगा कि प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिए और समझिए, क्योंकि कुछ प्रश्न आप लोग ऐसे कर देते हो जो वीडियो में ही ऑलरेडी समझाया हुआ है, तो उसको फिर से बताना थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरा नहीं, आप लोगों का। मेरा तो अखंड समय है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का क्लास की जो अवधि है वो कम हो जाती है इससे। तो अगर मैं रिपीट करती रहूं तो आना वो आप लोगों के लिए भी नुकसानदायक ही हो जाएगा, तो वो उसको ना करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि पूरे वीडियो को पूरा ढंग से आप लोग समझिए, तो उससे क्या होता है कि जब आप समझने लगोगे तो और ऐसी चीज़ें नहीं होगा, है ना। चलिए, हम आते हैं। थोड़ा सा मैं रिकैप दूंगी क्योंकि मुझे लगा कि कुछ नहीं, बहुतों को थोड़ा सा समझ में नहीं आया है। हम लोग जहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे कि महादेव का 5 रूप क्या क्या होता है। पहले तो 5 दिक् है, तो 5 दिक् के निर्धारित रूप से 5 रूप है। जो लोग आप लोग शिव पूजा करते हो तो वो लोग अपने मंत्र में भी ये 5 नाम डेली लेते हो। जो मैं बोल रही हूँ वो अलग कुछ या फर्स्ट टाइम कुछ नहीं बोला है ना। तो ये तत्पुरुष, सद्वजात, वामदेव, अघोर, ईशान, ये 5 नाम तो हम लोग जब हम लोग पंचमंत्र बोलते हैं, पंचाक्षरी करते हैं, तब भी बोलते हैं। जब आप अमृत से आप महादेव का अभिषेक करते हो तो भी ये होता है। शिवरात्रि में भी जो 5 अलग अलग टाइम से जो पूजा होता है, 4 ही करते हैं बहुत लोग, तो उसमें भी वामदेव का पूजा या सद्वजात का पूजा, ईशान का, अघोर पूजा हर कोई नहीं करते हैं। लेकिन बाकी जैसे तत्पुरुष हो गए, सद्वजात रूप हो गया, वामदेव हो गया और ईशान हो गया, इनके पूजा हर गृहस्थ भी कर सकते हैं। अघोर पूजा सन्यासी के अधिकार में आ जाते हैं, तंत्र मत में तांत्रिक के अधिकार में आ जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप अघोर का पूजा घर गृहस्थ बन के नहीं कर सकते हो। ये एक मान्यता ऐसा है कि ये गलत मान्यता है, इसका कोई ये नहीं है, आधार नहीं है, और ना ही इसका कोई ना तो शास्त्र सम्मत तरीके से है और ना ही कोई लॉजिकल तरीके से है। शिव के पंचमुख का प्रचार, प्रसार, पूजा सब चलता है, मैं अलग कुछ नहीं बोली हूँ। आ जाते हैं इनके कलर्स में। आते हैं हम महादेव के अपने अंग राग पे, अंग के रंगों पे। क्यों आते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी ये प्रेडिक्ट करता है, ये रंग बहुत सारे मायने रखते हैं, है ना। तो बहुत लोग रक्त रूप में शिव को देखते हैं, कुछ लोग ध्रुव बोलते हैं, पूरा धुआं धुआं से दिखते हैं। तो इनके हर एक रंग के एक अलग अलग मायने हैं।
तो कुछ बच्चों को वो मायने का समझ में नहीं आया है ना। तो वहाँ पे सबसे पहले जो रूप आता है उनका, वो रूप आता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि हरित रूप, यानी कि हरा रंग, हरित। अब हरित रंग से ना वो टोटली ग्रीन कलर भी नहीं है। हरित रंग यू कैन से कि इफ वी ट्रांसलेट इट, इट कैन बी नॉट टोटली स्काई ग्रीन बट टुवर्ड्स द ग्रीन, जहाँ पे स्काई कलर यानी कि नीला रंग भी मिश्रित है। अब आप बोलोगे कि ऐसे करके कैसे, या ऐसे करके किस तरह से हम लोग समझेंगे। ध्यान की अवस्था में जब आप ध्यानी हो, जब आप ध्यान कर रहे होते हो, तो ध्यान के अवस्था में जब आप अपने जागृत अवस्था, सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाते हो, जागृत सूक्ष्म अवस्था में आप पहुंच जाते हो, मतलब जब ध्यान आपका प्रगाढ़ है, आपका मन शांत है, विचलित नहीं है, आपके मन बोल नहीं रहा है लेकिन सुन रहा है, तो जो शिव नजर आते हैं वो हरित रंग के होते हैं। ठीक है, तो उस वक्त ध्यान के अंदर जो लोग शिव के दर्शन करते हैं, तो शिव भोलेनाथ जी हरित रंग के दर्शन में दिखाते हैं। इसका क्या अवस्था है कि आपका मन का, चैतन्य का द्वार खुल रहा है। चित्त का जो द्वार है, वो द्वार आपका धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हो। आपके रास्ते का जो क्लासेस है, जो पड़ाव है, पड़ाव आप लाओ रहे हो। ठीक है, ये आप लोग जो ध्यानी हो वो लोग समझ सकोगे, या जो लोग शांत चित्त से आप बैठते हो उन लोगों को ये सारे एक एक रंग इनको समझ में आते हैं। द्वितीय आता है रक्त रूप। रक्त रूप में भोलेनाथ क्यों दर्शन देते हैं, या रक्त रूप हर किसी के लिए होता भी नहीं है। तो रक्त रूप में जब आप प्रभु के दर्शन देखोगे, और ये जो ट्रांजिशंस है ना, ये ट्रांजिशंस बहुत फास्ट होता है। कुछ लोगों के लिए तो पल भर का होता है, वो पल भर में ही 5 रंग से गुजर जाते हैं और वो समझ में भी नहीं आता है। बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, इट हैपन्स टू यू। लेकिन ये रंग आते हैं, और जब आप वैसे भी अगर आप नॉर्मल, अगर आपको मान लो कि आप ध्यान की अवस्था में किसी भी डेटी मीन्स किसी भी स्वरूप का आप ध्यान नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ध्यानी हो, फिर भी आपके आंखों के सामने ये रंग खिलेगा, और ये रंग एक एक टाइम में आता भी है और छुप भी जाता है। ठीक है, तो ये जो रंग का जो खेल है ना, ये बहुत अलग पैटर्न का है, आप कह सकते हो, बहुत अलग तरीके से होता है। तो ये भी मत समझना कि रंग नहीं दिखा तो मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ, ये भी मत समझना कि मुझे अलग रंग दिख रहा है तो मैं गलत हूँ। भैया मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हर एक जीव आत्मा अलग है। हर एक जीव आत्मा का ये जो ट्रांजिशन है ये अलग है। आप बोलो एक ही दिन में मेरा सहस्रार चक्र खुल जाए, लेट्स बी प्रैक्टिकल, ओके, तो ये होता नहीं है। आप बोलो कि मेरे तो सब कुछ खुला हुआ मैं जन्म लिया हूँ, नॉट प्रैक्टिकल। सो जब आप मुझे परोसते हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें परोसा करो। दूसरी चीज़ ये है, मुझसे मिलने की इतनी ज़्यादा हक मत लगाओ। मैं सबसे मिलती नहीं हूँ। मैं तभी किसी से मिलूँगी जब मैं देख लूँगी, परख लूँगी, जान लूँगी। सिर्फ मिलने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सिर्फ मात्र मेरे से मिल लेने से मैं दीक्षा नहीं दूँगी। तो
बार बार ये आप लोग जो पूछ रहे हो कि आपके आश्रम कहाँ है, आपसे मिलना चाहते हैं, भैया मिलने का तो कोई नहीं है। क्योंकि अगर लोगों से मिलना ही होता, आपको ये समझना पड़ेगा, अगर मुझे लोगों से मिलना ही होता तो मैं एक एक दिन में 150-250 मीटिंग करने वाले से लेके आज एकदम निर्जन निस्तब्ध जगह में आके नहीं बैठते। मुझे किसी से भी मिलना नहीं है। हाँ, आप लोगों तक मेरी मैसेज पहुंचाना मेरा कार्य है, मैं वो कर रही हूँ, मैं कार्यरत हूँ। लेकिन आप मुझसे मिलोगे या मैं आपसे मिलूंगी, उसमें ना आपका कोई भला होने वाला है, ना मैं तो कुछ लेती भी नहीं हूँ, तो आप मुझे क्या दोगे। तो हाँ, ये देना लेना लेके एक बहुत बड़ा समस्या खड़ी हो रही है और बहुत लोग मुझे बहुत कुछ बोल रहे हैं। मैं आपके सबके भावना की बहुत कदर करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बल्कि बिल्कुल भी अमीर नहीं हूँ। जो कुछ भी मैंने कमाया था वो मैंने दोनों हाथों से सब दे के फिर ये वस्त्र ली हूँ। क्योंकि संसार धर्म से अगर मैंने साथ में कुछ भी लाई हूँ तो एक बेटा और एक 4 पैरों वाली बेटी लाई हूँ, ये इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं लाई हूँ। मेरे प्रभु, मेरे गुरु ये हमेशा मेरे साथ रहे, आप लोगों से मेरा ये प्रार्थना है। बाकी देखो, आप देना चाहते हो, मैं उसको स्वीकार करने में संशय बोध करती हूँ। उसके कारण मैं, आप लोग अगर मेरा क्रिया योग का क्लास अगर किए हो तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे समझाया था कि एक सन्यासी को क्या करना नहीं चाहिए। तो उसमें ये है कि दान ग्रहण नहीं करना चाहिए। दान अगर मैं आपका ग्रहण करती हूँ तो मैं आपके पास ऑब्लिगेटेड हो जाती हूँ। समझते हो ऑब्लिगेशन किसको कहते हैं? आज के दिन में ये भाव किसी के पास नहीं है, लेकिन जो इसकी भाव देते हैं ना, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑब्लिगेशन एक सामने आना का मतलब मैं आपको, आपके परिवार को, आपके एडिशनल परिवार में जो कोई भी है, ये सबके शुभ चिंतन के लिए प्रतिबंधित हो जाती है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो वर्ड आएगा प्रतिबंधन। तो मैं प्रतिबंधित हो जाती हूँ कि आपके भलाई मुझे करना ही पड़ेगा। अब आती है कर्म की बाधा और आती है, इसको हम बोल देंगे द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का जो नियम है उसको पालन करना। मैं जब तक इस पंचभूत के शरीर में हूँ, मैं इस प्रकृति के बंधन में हूँ। प्रकृति के बंधन में होने का मतलब ये हो जाता है कि मैं पंचभूत के बंधन में जागृत रहूंगी, जागृत सत्ता हूँ। इसमें आता है 16 कला। ये 16 कला मैं इसलिए आज वर्णन कर रही हूँ क्योंकि ये 16 कला शिव की भी उस 16 कला के उपस्थिति की कारण है। 64 कला टोटल आएगा और 64 कला में से मुख्यतः 16 कला को हम लोग भाव देते हैं, जिसमें ऑनेस्टी, रिचुअलनेस, राइटियसनेस, जेनरसिटी, ये बहुत कुछ आ जाता है। तो ये सारे जो भाव है आपके मन के, जो शुद्ध चेतना जिसको कहा जाता है, ये 16 कला की देवी है माता सरोशी। ये उनकी शक्तियां हैं। तो इस 16 कला के बंधन में, प्रतिबंधन में आप मुझे बांधते हो। अगर आप मुझे
दान देते हो। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ हाथ जोड़ के कि वो दान ना ग्रहण करूँ, लेकिन हाँ ये है कि संसार चलाने के लिए मुझे दान ग्रहण करना पड़ता है। ये सच बात है कि हाँ मेरे को दान ग्रहण के बिना नहीं हो पाता है। तो अभी तक किसी एक के ऊपर ही इसका भार है। आप सब लोग उनका भार लेना चाहते हो, मैं समझती हूँ, और बहुत लोग ने तो मेरे साथ झगड़ा भी कर लिए हो। आप सबकी प्रेम को मेरा नमन है। मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ, मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो देखती हूँ, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि ना तो इतना ज़रूरत पड़ती है, आजकल हमारी ज़रूरत बहुत कम है, तो इसलिए ज़रूरत है नहीं बोल के मैं कुछ सोचती नहीं। बस कुछ ज़िंदगी की औपचारिकता बाकी है, तो वो औपचारिकता चलती रहे। आप लोगों के आशीर्वाद से इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। चलिए आते हैं इस बार आपके बाकी तो हाँ, एक प्रभु के रंग आपको समझ में नहीं आया था, बेज। बेज का रंग का मतलब ये है, जैसे आप हाथी के रंग देखते हो ना, तो हाथी के रंग बेज है। ये क्यों है? धूसर या ध्रुम, आधा ध्रुम। आधा ध्रुम क्यों है? क्योंकि वो आपको, ये किन के रंग है? बेज किन के रंग है? बेज आते हैं चतुर्थ रूप, और चतुर्थ रूप हमारे क्या है ना, अघोर रूप। तो आप अघोरियों को भी देखोगे कि जो अघोरी होते हैं ये धुनी जरूर रखते हैं, है ना। तो धुनी का रंग क्या है? धुआं उठता है, तो ये धुआं धुआं रंग है। तो जब आप बस समाधि टच करते होते हो, तो समाधि से पहले आपके आंखों के आगे धुआं आता है, और वो धुआं के रंग है बेज। उसके बाद जब पित्त हो जाता है, पित्त पीला, पित्त के रंग, पित्त के रंग पीला, हरा, नीला और लाल को मिश्रित करके जो रंग मिलेगा वो पित्त रंग है। तो पित्त के रंग में सब कुछ संपूर्ण तरीके से दृष्टिगोचर हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग पित्त कहते हैं। समझ गए हो आप सारे रंग और सारे रूप इनके। अब आते हैं कि हम 16 कला किसको कहते हैं, क्योंकि जब तक आप कला को नहीं समझोगे तो तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि अधीश्वरी क्यों है, और अधीश्वरी के भी जो शक्तियाँ हैं, इसमें माँ के हाथ में एक बहुत प्रभावित चीज दिखती है, अंकुश। तो उनके हाथ में ये जो अंकुश दिखती है वो क्यों है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग जब कला के बारे में बात करते हैं तो सर्वप्रथम क्या कला के बारे में आपको दृष्टिगोचर होता है कि जब आप बोलते हो कि श्री कृष्ण के 16 कला था, श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार कहा जाता है, श्री कृष्ण को कहा जाता है कि उनके सारे कलाएं थी, है ना। तो ये कलाओं का प्रादुर्भाव आप ये सोच सकते हो कि ज्ञान श्री कृष्ण की कला के हिसाब से कहा गया है कि अवतारों में कितने कलाएं होते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या कलाएं होती हैं। देखो, एक जीव जो चार पाए स्तनपाई जीव जो होता है, जैसे कि गाय हो गए या एक स्वर्ण हो गया, ये भी 3 से 4 कला के हकदार होते हैं कि इनके अंदर बोध होता है, इनके अंदर भाव होता है, इनके अंदर विवेक होता है। तो ये सारे कलाएं हैं,
ये सारे ही कला कहा जाता है, जिनकी अधीश्वरी है, इनमें से 16 कलाओं के अधीश्वरी माता सरोशी है, जिनको वो अपने अंकुश से दबाए रखी हुई है। मतलब आपके अंदर वो ज्वाला प्रकट नहीं होने देती, गुस्से में हो वो फूटने नहीं देती है, आप प्रेम में हो लेकिन वो एकदम से फूटने नहीं देती है उस चीज को, तो अंकुश रखती है वो अपने हाथ में। इनमें से जो आप तो ये तो जान गए हो कि हाँ, महादेव के ये जो पंचरूपी महादेव हैं, इनके तीन जो हिस्से में ये बांटे गए हैं, अग्नि, वायु और पृथ्वी। ये तीनों के तीन शक्तियां हैं, और इन 3 शक्तियों में से 9 शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। तो उनके हाथ में 10 आयुध बनते हैं। ये पूरे 10 आयुधों की जो अधिकारिणी है, जो शक्ति रूपी है, वो माता सरोशी होती है। तो उनके हाथ में जो 4 आयुध है वो 4 भुजी है। तो 4 भुजा उनके जो है चतुर्दिक का उनका प्रमाण स्वरूप है। देखो, हिंदू धर्म जो है ना, हमारा सनातन धर्म जो है, वो प्रतीकात्मक है। आप हर किसी को आप डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते हो, ये प्रतीकात्मक है। तो प्रतीकात्मक हम लोग जब देखते हैं ना, तो इनके जो टंक है वो क्या है, वो आग्नेय या ताप का निशान है। शूल जो है वो वायव का है, मतलब वायु, ठीक है। जो वज्र है वो ऐन्द्र ताप का हिस्सा है, और जो उसके बाद पाश है वो वरुण का हिस्सा है। खड्ग किनका है? खड्ग देखने से ही हमको किनके बारे में याद आती है ना, चंद्रमा, क्योंकि वो अर्धचंद्र है ना, तो खड्ग के आकार लेते हैं ना, तो खड्ग का निशान देखते ही हमें चंद्रमा का आभास होता है। जबकि होता नहीं है, आपको खड्ग देखने से कुछ और ही याद आ जाता है, लेकिन खड्ग एक्चुअली जो है वो चंद्रमा का निशान है, मन का निशान है। आपका मन जो है, आपका घर शरीर का चंद्रमा है। कहा जाता है कि आपके शरीर में जो कुछ है, सृष्टि में उतना ही कुछ है, ठीक है। तो ये जो मन जो है वो चंद्रमा का आभार है। तो इसको खड्ग समझो, क्योंकि ऑब्वियस है कि आप खड्ग से जो काम करते हो, मन आपका वही काम करता है। किसी को काट के फेंक देना, किसी को अपने आप से दूर कर देना, किसी को किसी के साथ झगड़ा करने के लिए जाओ तो भी आपको खड्ग चाहिए। तो ये मन का खड्ग है, तो ये चंद्रमा का आभार है, ठीक है। तो अगले बार से खड्ग का याद आए तो खड्ग को खड्ग मत समझना, चंद्रमा समझना, तो आप शांत हो जाओगे। उसके बाद आता है, अच्छा, चंद्रमा का और एक ये आता है, वो है सोमाहुति। सोमाहुति क्यों बोला जाता है आपको पता है? ये जो आप शराब को पीते हो ना, तो ये सोमाहुति है चंद्रमा का ना। एक दिन हम लोग इस पे क्लास करेंगे कि चंद्रमा क्या क्या चीज़ है। आपको चंद्रमा के बारे में जब पूरी तरह से बताऊंगी, तो चंद्रमा को सिर्फ कलंकित करने के अलावा भी चंद्रमा का दर्शन करके ही, आप उनके अवलोकन करके, चंद्रमा को अगर आप अवलोकन करते हो तो चंद्रमा मद मोहित करता है। ये बात आपको पता है? जैसे जंगल के अंदर जब पूर्णमासी होता है तो कहते हैं कि जो जीव जंतु है वो मद मोहित होता है। क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा उस वक्त अमृत बरसाते हैं, और इसी को हम जोगी लोग सोमाहुति बोलते हैं। ये शायद बहुत कम लोग समझाते होंगे, लेकिन ये वैदिक आचरण है, इसको समझ लेना चाहिए आपको। सोमाहुति का बहुत बहुत महत्व है, एक जोगी के ज़िंदगी में, एक सांसारिक जीव के ज़िंदगी में,
और किसी भी जीवात्मा की ज़िंदगी में। तो सोमावती अगर नहीं होता तो हमें बहुत कुछ नहीं मिला होता। चलिए, इसके बाद आता है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा तो सबको चाहिए भैया, माँ का अभय किसको नहीं चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि ये अभय मुद्रा एक्चुअली शांति के रूप है। जब आप खुद के साथ, दूसरे के साथ, पहले दूसरे से लड़ते हो, खुद से तो कोई लड़ता है नहीं, लेकिन लड़ना क्या चाहिए? खुद से। खुद के अंदर रावण छुपा है, आपके खुद के अंदर वो तामस छुपी हुई है, वो राजस छुपी हुई है, जो आपको सत्य को जानने नहीं देता है। तो आपके अंदर के ये जो कलाएं हैं, जब आप इसके साथ सबके साथ लड़ लेते हो और विजय प्राप्त करते हो, तो क्या आता है? अभय का मुद्रा, कि अब तो जीत गए। और हम लोग अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर युद्ध याद कर रहे हैं तो सिर्फ वो ये है कि हम जीत जाएं। और वो जीत हमें सबको प्यारा है, लेकिन वो जीतने के लिए वो टंक की भी उपयोग करना चाहिए, वो शूल की भी उपयोग करना चाहिए, वो वज्र भी आपको चाहिए, वो पाश भी चाहिए और वो अंकुश भी चाहिए। बिना इसकी, बिना वो 10 आयुध की, जिसका विवरण मैं पिछले क्लास में दिया है, उसके बिना आपकी गति नहीं है। हर एक देवी देवता को हमारे अध्यात्म में हाथ में कोई ना कोई अस्त्र दिखाया गया है। इसकी मायने समझो। आज ये अस्त्र के बिना हम निहत्थे कहलाते हैं। निहत्थे क्यों? ये अस्त्र आपके मन के विचारों को बदलने में कामयाब होता है, आपके विचार को खामोश करते हैं। जब तक आप अपने विचारों को सही ढंग से परिचालना नहीं कर पाओगे, तब तक आप किसी भी कैरियर स्टेप्स में क्यों ना हो, चाहे एक नर्सरी के बच्चे हो, चाहे एक PhD के हो, चाहे आप अपने ज़िंदगी की 80 साल के पड़ाव में खड़े क्यों ना हो, आप अपने आप से जूझ नहीं पाओगे। चाहे आप कितना भी विद्वान क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी यशस्वी क्यों ना हो, कितना भी भाग्यशाली क्यों ना हो, लेकिन ये आपकी ज़रूरत है। ये आपकी जैसे खाद्य है ना, बिल्कुल आपके मन के खाद्य है, आपके आत्मा के खाद्य। जब तक इसको नहीं चबा पाओगे, तब तक डाइजेशन कंप्लीट ही नहीं होगा। एंड अनडाइजेशन या इंडाइजेशन क्या करता है? एक्चुअली इट इज इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या करता है? आपको हार्ट अटैक तक करवा सकता है, ब्रेन स्ट्रोक तक करवा सकता है। आप अभी ये गर्मियों के दिन में जिस चीज़ को आप एक आपको बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम लग रहा है, वो पर्टिकुलरली इंडाइजेशन से, और घर बैठे भी हीट स्ट्रोक होता है, तो उससे भी आपको लग सकता है। तो चलिए, इसी पंचव्यक्त शिव की शक्ति का नाम हम जानते हैं सरस्वती माता है। तो सरस्वती माता को हम लोग जब दूसरे एंगल में देखते हैं, मतलब मन के आँखों से जब देखते हैं, तो इनके साथ हम लोग किनके साथ करते हैं? सूर्य के साथ। माँ, अभी तो आप चंद्रमा बोल रहे थे, अभी आप सूर्य बोल रहे हो, क्या कंफ्यूजन में डाल रहे हो? क्योंकि बीच में तो हमने सुने नहीं है, हम तो सो गए थे। तो सूर्य क्यों? सूर्य इसलिए, देखो बृहदारण्यक अगर आप पढ़ोगे तो बृहदारण्यक में आता है कि सूर्य को आत्मा के जगत सर्वस्व माना गया है।
इस जगत को अगर हम लोग किसी भी चीज के साथ रिलेट कर पाते हैं तो वो हम सूर्य के साथ करते हैं, चंद्रमा के साथ नहीं करते हैं। चंद्रमा जो है, चंद्रमा हमारे शक्ति है, लेकिन सूर्य हमारे सायुज्य प्रदान करने वाले वो देव है जिनके आने से हमारा दिन उजागर होता है। तो अगर उस सूर्य की भांति कोई प्रज्वलित हो रहे हैं, वो कौन है ना, वो माता सरोषी, जो सूरज के तेज के प्रमाण देते हो, जो सूरज के तेज के आधारभूत है, वो कौन है, वो सरोषी माता है। जब आप गायत्री को बोलते हो ना, ओम भूर्भुवः स्वः, आप जानते हो इसका पहला 3 अक्षर के मतलब क्या है, भू भुव स्वः। ये 3 अलग अलग ब्रह्मपुरी है। उससे पहले हम लोग प्रणव को रखते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि 10 महाविद्या में जब आप ध्यान में बैठते हो, पहले 10 महाविद्या की देवी के ध्यान से पहले उनकी भैरव का ध्यान होता है 10 अंश, 10 सतांश, और उस 10 सतांश में से भी 10 सतांश उस भैरव की शक्ति की ध्यान होती है। इसी तरह इस ब्रह्मपुर के तीनों के रक्षिणी, अधिकारिणी या देवी सरोषी माता है। इनकी दूसरी नाम राजराजेश्वरी इसलिए है, त्रिपुर सुंदरी है, क्योंकि ये त्रिपुर, भू भुव स्वः, त्रिपुर की अधिकारिणी है। ठीक है, तो ऐसे करके इनकी 16 कला का हम लोग वर्णन करते हैं। इसी प्रकरण में जब हम लोग आगे चलेंगे तो आगे आके आप लोगों को हम लोग इनके बाकी की कलाओं की भेद बतलाते हैं। माँ के दूसरे तीसरे जो नाम है वो क्या क्या है, फिर त्रिपुरा सुंदरी के साथ साथ हम लोग उनको क्या बोलते हैं, मैंने एक दिन पहले भी ये आप लोगों को शेयर किया था। राजराजेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी, है ना, सरोषी के ये बहुत सारे नाम कहा जाता है। श्रीदेवी, और श्रीदेवी के साथ साथ हम आगे चल के आएंगे श्री यंत्र पे। श्री यंत्र महालक्ष्मी की भेद नहीं है। और एक बात यहाँ पे मैं क्लियर करूँ तो वो ये है कि अगर आप लोगों को ये भी लगता है कि 16 ये जो कला है ये तो श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण 16 कला के अवतार पुरुष है। देवों की कला 64 माना गया है और 64 कला के अधिकारी एक महादेव और महादेवी है। इतनी सारे कला लेके एक आदमी के शरीर में, पंच तत्व के इस शरीर में प्रजनन नहीं संभव है। तो इसलिए वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट गॉड। तो इस बार मैं इसी के साथ अपने क्लास को विराम दूंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, करीब करीब 1 घंटा का क्लास कर पाना संभव नहीं होता है, तो इसलिए क्लास के ड्यूरेशन थोड़ा सा छोटा हो रहा है। आज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस भी है मेरी, तो
चलिए आज हमारे क्लास को इसी के साथ विराम देते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों का पूरा क्लास देखोगे तो बहुत सारे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। जो क्लियर नहीं होगा वो आप मुझे मेल कर सकते हो, पर मुझसे मिलने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। सबको मेरी प्रणाम और आशीर्वाद।